कर देना अगर मैं कोई गलती से कोई चीज गलत बोल दूं या किसी तरीके का कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा मेजर रिलीजन का जो है सीरीज उसका पार्ट रहेगा। ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया है। ये वीडियो बनाने में मुझे और इसकी रिसर्च में मुझे काफी टाइम लगा। इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी लेयर्स हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बाद में लेके आया हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो भी मैं वीडियो को करूं तो आप एंड तक जरूर देखिए। आपके उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज हैं वो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदुइज्म है, ये वीडियो आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी सारी चीजें, और आप जर्नल अवेयरनेस के लिए भी इसको जान सकते हैं, इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सनातन जो धर्म है, जो इसका ओरिजिनल नाम सनातन था, तो सनातन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वो होता है इटरनल। इटरनल यानी कि अनंत। तो अनंत इसका मतलब ये है कि जिस धर्म का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, तो वो क्या है? अनंत। अनंत का यही मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका मतलब ये चीज है कि इसका आप ये तो नहीं बता सकते कि ये धर्म कितना पुराना है। मतलब कहा गया है ऐसा, हिंदू की जो टेक्सचर्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि इसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, ये हमेशा से था और ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसकी ये चीज नहीं बता सकते। अगर ये चीज नहीं बता सकते कि ये कब आरंभ हुआ, तो इसका कोई फाउंडर भी आप नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से आपको पता है इस्लाम के फाउंडर होते हैं, और इस्लाम के फाउंडर के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से हमने जैनिज्म का फाउंडर भी देखा, हमने बुद्धिज्म का फाउंडर भी देखा, गौतम बुद्ध को, लेकिन हम सनातन धर्म के किसी एक फाउंडर को नहीं बता सकते कि ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति इस धर्म का फाउंडर है। बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने मिलके इस धर्म की जो धारणाएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, उनको लिखा है, उसको आगे प्रोसेस में आके लेके आए हैं। देखिए, वैसे तो हर एक धर्म जो होता है वो सब एक ही चीजें बताता है, किस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, किस तरीके की नैतिकताएं होती हैं और वे ऑफ लाइफ है, उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन हर एक धर्म के बारे में जब आप बात करेंगे, स्पेसिफिकली इस वर्ड के बारे में बात करेंगे, अगर मैं बोलूं जैनिज्म, तो आपके पहले मन में सबसे पहले क्या आएगा? कि सुकून, एक जो उनके अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है, फुलफिलमेंट होता है, तपस होता है, वो आएगा। कि वो व्यक्ति जो जैनिज्म की जो मूल धारणा वो क्या है? वो किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन नहीं करते। उसी तरीके से बुद्धिज्म किस तरीके क्या आएगा? बुद्धिज्म से आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, सबको बराबर मानना, वो बताता है आपको बुद्धिज्म। उसी तरीके से आपको जैसे इस्लामिज्म क्या बताएगा? वो बताता है सेक्रीफाइस, किसी भी चीज के लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है, किस तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप धर्म, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो आपको एक शब्द आपके मन में आएगा, वो है क्या है? लिबरल। यानी कि आपको हर तरीके की आजादी है, आप किस चीज को मानना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके का एक बाउंडेशन फील नहीं होगी। तो नो बाउंड्रीज, मतलब आपको सनातन धर्म में ये भी एक चीज आपको मिलेगी। हिंदुइज्म में आपको किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है, फिर भी हम एक चीज ओरिजिन देखते हैं, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें, तो हिंदुइज्म जो है, ये हिंदू जो शब्द है, ये कहां से आया? सनातनिज्म तो समझ गए, सनातन का तो मतलब ये है कि ये कहीं इसका अंत नहीं है, कहीं इसका प्रारंभ नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म कहां से आया? हिंदुइज्म आया भारत में दोस्तों, जब मेनली जब आया, जब आर्यन की भारत में एंट्री होती है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री में आर्यन आए थे भारत में, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है उसके बाद आर्यंस आते हैं, और आर्यंस आते हैं यूरेशिया वाले इलाके से, जहां यूरोप और एशिया का जो मिलान होता है, वहां से वो आते हैं भारत में। और उस समय एक आइडिया लगाया जाता है कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है। जो अलग, जो बाकी जो लोग हैं हिस्टोरियंस, वो कोई एक डेट तो मानेंगे ना कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है। ठीक है, उसके अलावा कि इसको हिंदू नाम कैसे पड़ा? आप सब ने ये कहानी सुनी होगी कि हिंदू यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे जो लोग, सिंधु नदी जो आपको पता है, ये जो हमारे भारत और पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, और उसी सिंधु नदी के किनारे, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसी के किनारे रहते थे ये लोग। जो मेसोपोटामिया वाले, सॉरी बोलता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो रहते थे। तो ये जो सिंधु शब्द है, सय का उच्चारण है में करें तो सिंधु का क्या हो गया? हिंदू हो जाएगा। तो जो पर्शियन जो लोग थे, फारसी जो लोग थे, ये लोग सय को है बोलते थे। तो वहां ये जो एक शब्द था पंजाब रीजन में, वहां सप्त सिंधु जगह थी, उसको ये बोलते थे। वेदा में जो सप्त सिंधु था, उसी को जेंड अवेस्टा एक रिलीजियस बुक है,
जोरास्ट्रिज्म की, ये मतलब पारसी धर्म की एक बुक है, इसको भी मैं कवर करूंगा, पारसी रिलीजन को भी मैं आगे चल के कवर करूंगा। तो इसमें सप्त सिंधु को इन्होंने बोला हप्त हिंदू। हप्त हिंदू बोला तो यहां से एक शब्द क्या निकल के आया, हिंदू। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न जो लोग थे, जो भारत के वेस्ट में रहते थे, चाहे वो पर्शियन लोग हों, जैसे ईरान वाला इलाका ये पर्शिया कहा जाता था उस समय, और उसके अलावा जो यूरोप वाला इलाका है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी और उधर इजिप्शियन सभ्यता थी, ये सब लोग क्या बोलने लगे, यहाँ जो हिंदू सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लग गए। तो सनातन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये यहाँ रहते थे और सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो इनको क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। और बाद में ये चल के ये जो धर्म है सनातनिज्म, ये हिंदुइज्म बन गया। ठीक है, अब ये धर्म क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी मूल धारणा क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म को। देखो इसमें भी एक चीज आप समझिए, ये शब्द जब मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है BRAHMAN, ब्राह्मण, आपको इसमें 3 शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होना, सबकी स्पेलिंग आपको सेम लगेगी इंग्लिश में, लेकिन ये ब्रह्म है। ब्रह्म है, मैं सही से नहीं लिख पाऊं तो शब्द सुनिए मेरा, ब्रह्म है। एक होता है ब्रह्मा और एक होता है ब्राह्मण, 3 अलग अलग शब्द हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, यानी कि सुप्रीम सोल, परमात्मा, ये ब्रह्म वो है। ठीक है, ब्रह्मा वो हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश में त्रिमूर्ति में से एक भगवान हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो है ब्रह्मा। ठीक है, और ब्राह्मण क्या होता है, एक आज के समय में एक कास्ट है, और पहले एक वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण बनाया जाता था, ब्राह्मण माना जाता था, तो वो ब्राह्मण है। तो ये है ब्रह्म, ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, सुप्रीम सोल, जहां से सारी जो क्या है एनर्जी का एक सोर्स है, जहां से सारी सोल क्रिएट की जाती है। आपने ये बात सुनी होगी इस बहुत जगह कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, वही परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं। तो ब्रह्म का संस्कृत में मतलब होता है पावर बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से भी बियॉन्ड एक पावर है, वो है ब्रह्म, और इसको माना जाता है कि अनंत ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी है वो कहीं कहां से निकलेगी, इस ब्रह्म से निकलेगी, और इस ब्रह्म से ही जितनी आत्माएं हैं वो निकलेंगी। एक हिस्सा है जो कभी मरता नहीं है। तो आपने सुना होगा आत्मा नेवर, क्या बोलते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉयड नेवर कैन बी क्रिएटेड। तो न तो उसको बनाया जा सकता है और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा, साइंस की भाषा में देखें तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी को भी बनाया नहीं जा सकता, नहीं उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये आत्मा होती है जो कि अंदर का है। जो रियल इंसान होता है, रियल जो जानवर जो भी है, हर किसी के अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है, और इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका क्या है, ये जीवन मरण के चक्कर में आत्मा चलती जाती है, जब तक कि ये क्या बोलते हैं, इसको मोक्ष नहीं मिल जाता। और मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना। ठीक है, तो यही एक सेंट्रल आइडिया है कि ब्रह्म से, एक परमात्मा से हमेशा आत्मा निकलती है बाहर, और उस आत्मा के अलग अलग काम है जीवन में, और उसके बाद उसको अच्छे अगर उसने कर्म किए हैं तो उसका वापस परमात्मा में विलय हो जाएगा। उसके रास्ते बताए गए हैं, वो सारी चीजें हम आगे आने वाली टाइम स्लाइड्स में पढ़ेंगे ही। तो ये इसका आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्म, धर्म क्या है, धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में या फिर हमारे सनातन धर्म में। देखो आज के समय आप धर्म की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे, धर्म मतलब रिलीजन। धर्म के बारे में एक रिलीजन, एक इतनी सी इमेज बन जाती है, छोटी नैरो सोच है वो एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि धर्म मतलब एक देवता की पूजा करना, मूर्ति बना के पूजा करना और कुछ रिलीजियस वैल्यूज को आपको फॉलो करना है, ये धर्म नहीं है। सनातनिज्म के हिसाब से ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब ड्यूटी, वर्च्यू, मोरलिटी, नैतिकता, और कुछ एक सेंस इसका रिलीजन भी है। ठीक है, तो एक संस्कृत में एक लाइन है, धर्म है इति धार्यति, यानी कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। यानी कि हर व्यक्ति जो काम करता है, जो धारण, जो विचार को वो फॉलो करता है, वही उसका धर्म है। ठीक है, अब ये धर्म हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। इस बात से ही आप समझ गए होंगे कि हिंदुइज्म में ही बताया गया है कि पिता का अलग धर्म है, पुत्र का अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है, माता का अलग धर्म है। हर व्यक्ति की अलग ड्यूटीज हैं, अलग उसके गुण होने चाहिए, अलग उसकी नैतिकता होनी चाहिए। तो ये उसका धर्म रहेगा। एक छोटा सा नहीं है कि सब हर आदमी को एक ही लाइन पे चलना है और यही उसका धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक धर्म का इनका कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है, और इसको बोलते हैं स्वधर्म, स्वधर्म।
और सौ धर्म की जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से अगर आपको पढ़नी है, डेफिनेशंस को समझनी है, क्या होता है एक व्यक्ति का धर्म, तो वो आप गीता में पढ़ सकते हैं। जो हिंदुइज्म का सबसे मेन जो होली जो बुक है वो है गीता। हम आगे पढ़ेंगे क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो सौ धर्म की परिभाषा अगर सारी डिटेल में देखनी है तो आप गीता को पढ़िए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत से विद्वानों ने इसको पढ़ा है। मैं सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, महान बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, महात्मा गांधी और बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने भी पढ़ा है, अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ने भी गीता को पढ़ा है, और उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि आप इसको जरूर पढ़िए, आपको जीवन में आने वाली परेशानियों के इसमें हल मिलेंगे। ठीक है, तो ये धर्म था, हर व्यक्ति का अलग धर्म, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इन फोर। ये एक बात मैं आपको बताता हूं कि यही तो मैं कह रहा हूं, लेयर्स हैं, पढ़ते हैं इस धर्म में। इसमें क्या है, समय को भी, काल को भी 4 युग में बांटा गया। समय यानी कि महायुग, और उस महायुग को 4 युगों में बांटा गया, और उसको किस तरीके से बांटा हुआ अगली स्लाइड में देखेंगे। फिर 4 वेद आते हैं, 4 पिलर आते हैं जिन पे ये धर्म और ये जो यूनिवर्स है ये टिका हुआ है जिस हिंदुइज्म के हिसाब से। फिर है पुरुषार्थ, जो जीवन के 4 गोल हैं, 4 लक्ष्य हैं, उनको पुरुषार्थ में काउंट किया गया है और वो भी बताए गए हैं। सब पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें। फिर क्या है, 4 गोल में आखिरी जो गोल है वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। अब उस मोक्ष को प्राप्त करने के 4 योग बताए गए हैं, किस तरीके से उन योग का फॉलो करना है। फिर क्या है, जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है, 25-25 साल के 4 आश्रम बनाए गए, उनमें बांटा गया। फिर क्या है, लाइफ के अटेंड करने की जो लाइफ के लक्ष्य हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, सॉरी इसको 2 बार लिख दिया मैंने, 4 गोल हैं। फिर है सोसाइटी, जो समाज है उसको 4 वर्ण में बांटा गया है, उनके कर्मों के हिसाब से बांटा गया था, और आने वाले समय में ये कर्मों के हिसाब से ना होके हायरार्की बन गया। किस तरीके से हुआ, मैंने जब मैं आपको उसी स्लाइड में बताऊंगा, चलो ठीक है। फिर है टाइप ऑफ हिंदुइज्म, इसके जो सब सेक्टर्स हैं हिंदुइज्म के वो भी 4 सेक्टर्स हैं, किस तरीके से 4 भागों में हिंदुइज्म को बटा हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम है, जो 4 भागों में युगों में बांटा गया है इस समय को, वो क्या है। सबसे पहले आता है सतयुग, ठीक है, फिर आएगा त्रेता युग आया था, उसके बाद द्वापर, और आज जो चल रहा है वो है कलयुग। ठीक है, कलयुग में है हम, और ऐसा माना जाता है कि जो युग हैं उनका जो समय है वो एक दूसरे का मल्टीप्लाई था, कि कलयुग से डबल यानी कि द्वापर, द्वापर का जो समय है वो कलयुग से 2 गुना है, और कलयुग का समय जो है टोटल वो होगा 4,32,000 साल जितना, ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, 4,32,000 साल जितना लंबा कलयुग होगा। ठीक है, अभी तक कितना बीत चुका है, देखो कलयुग शुरू होता है 3102 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट 3102 में शुरू होता है। ठीक है, और अभी बीसी के बाद 2020 हम अभी तो आ चुके हैं, तो कितना हो गया, 5122 साल कलयुग की बीत चुकी हैं, 5122 साल अभी तक बीत चुकी हैं। कितनी बची, 4,26,000 समथिंग साल बची हैं अभी कलयुग के अंत होने में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो कलयुग अभी 5122 साल का बीत चुका है, और कलयुग का प्रारंभ वहीं से होता है जहां पे लॉर्ड श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हो जाता है। ठीक, तो सबसे लंबा था सतयुग, जो कि कलयुग का 4 गुना था, 17,28,000 साल लंबा था सतयुग। फिर त्रेता है, जो कि त्रेता यानी त्रे मतलब 3 गुना, तो कलयुग से 3 गुना 12,96,000 साल लंबा था, त्रेता युग था। फिर द्वापर है, ये इसका डबल है, 8,64,000 साल लंबा था। ठीक है, ओके, ये चीज होती है। फिर ये बात आती है कि सतयुग में जो भगवान विष्णु है, त्रिमूर्ति त्रिदेव हैं हमारे, है ना, त्रिमूर्ति जिनको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने पहली स्लाइड जो थी उसमें मैंने फोटो भी आपको किनारे पे दिखाई थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, और वहां पे विष्णु जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अवतार लेते हैं। वो क्यों अवतार लेते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जब भी धर्म का कोई पिलर गिरता है, धर्म का नुकसान होता है, तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, और मानव जाति का और इस जो समाज है और ये धर्म है, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सल धर्म होता है, एक जो धर्म है इस यूनिवर्स का, वो तो एक ही है। वो अगर आप जितने उसके करीब हैं, कोई भी व्यक्ति, ये मान लो एक्स है,
इसका कुछ कर्म है, ये काम कर रहा है, और ये यूनिवर्स के धर्म के जितना क्लोज है ना, जितना अच्छा कर्म करेगा ना, उतना ही इसकी संभावना है कि ये आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और इसको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि जब धर्म का नुकसान होगा, यूनिवर्सल धर्म का नुकसान होगा, तो भगवान विष्णु अवतार लेंगे, और उन्होंने टोटल 9 अवतार ले लिए हैं, और उनके टोटल 10 अवतार होने हैं पूरे टाइम स्पेन में, मतलब महायुग में 10 अवतार उनके होने हैं, और एक अवतार उनका बाकी है जो कि कलयुग के अंत में होगा, कल्कि अवतार, और बाकी 9 हो चुके हैं। वो कौन कौन से अवतार हैं? मत्स्य अवतार, ये इनका पहला अवतार है, मछली की फॉर्म में इन्होंने धरती को डूबने से बचाया था। फिर कूर्मा अवतार था, कूर्म में एक मछुएल क्या बोलते हैं, हमारा कछुए का अवतार था, जिसमें इनके ऊपर पहाड़ी को रख के, आपको पता है, समुद्र मंथन किया गया था, वो कूर्मा अवतार था। फिर वराह अवतार आता है, फिर आता है नरसिंह अवतार आता है, आपको पता है, जिसमें हिरण्यकशिप की ये मारते हैं, हिरण्यकशिप को बहुत बड़ा वरदान होता है, इसको कोई नहीं मार सकता, उसने बहुत सारे ब्रह्मा जी से वो ले लिए थे, आशीर्वाद ले लिए थे, जिनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। फिर वामन अवतार है, जो एक बोने का अवतार लिया था, राजा बलि की को जो है खत्म करने के लिए आए थे, वामन अवतार हुआ। फिर परशुराम अवतार लिया, और परशुराम के बाद इन्होंने राम अवतार लिया। ये देखो, ये 4 अवतार हुए, ये सतयुग में हुए। फिर 3 अवतार ये हुए त्रेता युग में, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। अब एक बात आप सोचोगे कि जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी का जो अवतार था एक ब्राह्मण की फॉर्म में था, ब्राह्मण अवतार था, और ये आपको दिखेंगे रामायण में भी, ये आपको दिखेंगे महाभारत में भी। तो आप ये सोचेंगे कि जब राम का भी अवतार ले रखा है, श्री कृष्ण का भी अवतार ले रखा है, तो परशुराम जी कहां से आ गए? तो परशुराम जी इमोर्टल थे, और इमोर्टल क्यों थे, मैं आपको इमोर्टल्स की बताता हूं। एक बीच में पहले एक बात समझिए, जो हिंदुइज्म में 7 इमोर्टल्स माने गए हैं, हिंदू माइथोलॉजी में 7 वो व्यक्ति जो अमर है। 7 वो व्यक्ति कौन कौन है? एक तो राजा बलि, राजा बलि को, जिनको आपको पता है, जो विष्णु के वामन अवतार थे, उन्होंने इनको वरदान दिया था कि ये अमर रहेंगे, और सिर्फ साल में एक बार ये आके अपनी जनता को देख सकेंगे। साउथ इंडिया में इनकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, राजा बलि की, बहुत ही दानवीर थे राजा। फिर परशुराम, अमर रहना पड़ेगा, ये इनके साथ चीज रही, तो परशुराम जी को अभी भी अमर माना जाता है। ठीक है, ये विष्णु के अवतार है। फिर है हनुमान जी, ठीक है, आपको पता है हनुमान जी जो रामायण के कैरेक्टर हैं, ये मंकी के इनकारनेशन में थे, जो बंदर के अवतार में थे, रुद्र अवतार माने जाते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, हमारे शिव जी के रुद्र अवतार माने जाते हैं, ये भी अमर हैं। फिर है विभीषण, जो रावण के भाई हैं, जो रावण के भाई थे, जिन्होंने रावण को एक तरीके से जो अधर्म के साथ उन्होंने नहीं दिया था। रावण जब सीता को उठा के लेके चले गए थे, तो विभीषण ने उनका साथ नहीं दिया था, और राम की शरण में चले गए थे, सॉरी फॉर फंबल। ऋषि व्यास, वेद व्यास जो हैं, जिन्होंने वेदों को भी ऑर्गेनाइज किया और महाभारत को भी लिखा, ये भी क्या है, अमर हैं। कृपाचार्य, आपने जो देखा होगा महाभारत, अगर आपने देखा है तो कृपाचार्य जो कुल गुरु होते हैं पांडवों और कौरवों के, और द्रोणाचार्य के ब्रदर इन लॉ होते हैं, ये भी अमर हैं। और अश्वत्थामा आखिरी, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं, ये भी क्या है, अमर है। तो ये 7 इमोर्टल्स हैं। ठीक है, तो बात हमारी कहाँ थी? सतयुग में ये 4 अवतार, त्रेता में ये 3 अवतार, और फिर द्वापर युग में 2 अवतार होते हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण का और एक गौतम बुद्ध का। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध को तो हम मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, हिंदुइज्म में मानेंगे या फिर बौद्ध धर्म में मानेंगे? देखो, सनातन धर्म में महात्मा बुद्ध को माना गया है कि वो अवतार हैं विष्णु के, लेकिन जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो इस चीज को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो ये एक डिबेट का विषय है, इसीलिए बाद में बलराम को ये कर दिया गया कि गौतम बुद्ध को ना मान के बलराम को माना जाएगा भगवान विष्णु का अवतार। ये है 9th अवतार। 9 अवतार हो चुके हैं, और आखिरी जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो है कल्कि, जो कि अभी हुए नहीं है, और वो होंगे तब इस संसार का पूरी तरीके से वो इतना अधर्म फैल जाएगा कि वो इसका विनाश करेंगे, और फिर से दोबारा से यूनिवर्स को क्रिएट किया जाएगा, और फिर से ये चारों युग शुरू होंगे। सतयुग मतलब यहाँ से वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे। ये एक धारणा है, ये फिलोसफी है हिंदुइज्म की। ठीक है, टाइम को लेकर फिर हमने ये 7 पोर्टल देख लिए। अब क्या है वो पिलर्स जिनके पतन के बाद ये युग परिवर्तन हो जाता है? मैं क्या कहता हूं आपको कि यहाँ 4 पिलर थे, सतयुग में 4 पिलर थे। जब एक पिलर का अंत होता है, 3 पिलर बचते हैं, तो त्रेता युग आ जाता है। फिर द्वापर युग आता है, जब एक पिलर और ढह जाता है धर्म का, और 2 ही पिलर बचते हैं,
और कलयुग तब आता है जब सिर्फ एक ही पिलर बचता है। ठीक है, क्या होता है देखो, पहला पिलर है तपस यानी कि फुलफिलमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन, जो कि ये चारों पिलर जो थे ये थे सतयुग में। तो फुलफिलमेंट यानी कि इंसान को क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, वो खत्म हो गया। जो ही सतयुग खत्म हुआ तो सतयुग इसके साथ ही खत्म हो गया। फिर है सूची, सूची यानी संस्कृत में मतलब होता है स्वच्छता, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड सोल, जो आत्मीय शुद्धता है वो कब कहां तक थी, वो थी त्रेता तक, और उसके बाद इसका भी खत्म हो गया, ये पिलर भी खत्म हो गया। और आगे क्या आ जाता है, दो पिलर बचते हैं, एक है दया, दया मतलब आपको पता है मर्सीनेस, और सत्य यानी ट्रूथ। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पिलर अभी हिंदुइज्म का बचा हुआ है, वो है सत्य यानी कि सच है, वो बचा हुआ है। और ये पिलर जब गिर जाएगा, ये ढह जाएगा, उसके बाद क्या है, ये पूरी तरीके से विनाश कर दिया जाएगा इस यूनिवर्स का, और दोबारा से इसको क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक फेमस श्लोक है, आप सभी ने सुना होगा, कि भगवान विष्णु कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मनं सर्जाम्यहम् परिणार्थां साधूनां विनाशश्च दुष्कर्तां धर्म स्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। इसका कहने का मतलब ये है, जब जब धर्म की हानि होगी उसके अभ्युत्थान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लूंगा, और जो साधु हैं उनको क्या करूंगा, उनको बचाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनसे। ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते रहते हैं, 9 अवतार उन्होंने लिए हैं, और 10वां अवतार उनका अभी तक बाकी है। ठीक है, तो ये चीजें थी कि धर्म का पिलर किस तरीके से है, उसके बाद इनके अवतार होते हैं। फिर हमें आगे क्या पढ़ना है, 4 पुरुषार्थ, जो मानव जीवन के जीवन जीते समय क्या क्या पुरुषार्थ हैं, उनको क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में फुलफिल करनी है, क्या क्या उनके कर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले है धर्म। तो धर्म में क्या क्या हो गया, एथिक और ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं, पिता की क्या ड्यूटीज हैं, अपने पुत्र को स्कूल अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको अच्छा खाना देना, अपने घर की किस तरीके से रक्षा करना, ये उसका है। पुत्र का है उनकी इज्जत करना, अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसमें ध्यान लगाना, ये सब चीजें मतलब सब लिखी हुई है, ये धर्म है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ। अर्थ यानी कि प्रोस्पेरिटी और वर्क। तो अपने परिवार की प्रोस्पेरिटी के लिए उसको जो भी चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाएं एक लिमिट तक, अनलिमिटेड नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए अर्थ यानी कि पैसा भी कमाना पड़ेगा और प्रोस्पेरिटी भी करनी पड़ेगी, ये चीज है। फिर है काम। काम को सबसे लो माना गया है इन चारों में, पुरुषार्थ में, पर यह भी जरूरी है, ऐसा माना गया है कि जो भी डिजायर्स हैं, जो भी पैशंस हैं, उनको पूरा करना है, तो ये काम हो गया। और फिर जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वो है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जीवन मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति पा लेना, साल्वेशन, लिबरेशन भी इसको बोलते हैं। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग माना गया है, लेकिन जो आत्मा का परमात्मा में मिलन है वही क्या है, मोक्ष है। कहीं आपको इसको बोल देंगे निर्वाण बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा, लेकिन मेनली यही पुरुषार्थ मिलेंगे आपको अलग अलग धर्मों में। ठीक है, फिर बात आती है कि जब आपको ये तीनों काम कर लिए, तो अब व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 पाथ बताए गए हैं और 4 योग बताए गए हैं। और ये 4 योग क्या है, ये है, पहला है कर्म योग। इतने अच्छे कर्म करो, सेल्फलेस सर्विस करो कि आपको क्या मिले, एंड ऑफ द डे आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, पहला योग ये है। फिर है भक्ति योग। भक्ति में, भगवान की भक्ति में इस तरीके से अपने आप को डिवोट कर लो, इस तरीके से लीन हो जाओ कि भगवान आपको क्या कर दे, मुक्ति दे दे इस जीवन मरण के चक्कर से। तीसरा ये हो गया। फिर है रज योग, यानी कि मेडिटेशन के थ्रू अपने ज्ञान को, मतलब जो जीवन को समझो पूरी तरीके से, और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके थ्रू आप इससे को प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को। और लास्ट है ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति से आप इनलाइटन हो जाओ, पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान जो होना चाहिए व्यक्ति को वो प्राप्त कर लो, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, तो मुक्ति मिल जाएगी। इतना कुछ आप पढ़ लो, इतना कुछ आप ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो ये क्या है, 4 योग हैं, 4 पाथ हैं प्राप्त करने के मोक्ष को। ठीक है, फिर है हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे, बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, हर एक चीज आपको अलग अलग मिलेगी। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति वो हैं जो सीधा सुनी गई हैं, जिनको ऐसा माना जाता है जैसे कि वेद हैं। तो ब्रह्मा जी ने
जो भगवान वर्मा है उन्होंने डायरेक्टली आके बताया था कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, और उनको लिखा गया बाद में। ठीक है, ये जो देखो पहले लिखन तो हुआ नहीं करता था, जब किसी तरीके की कोई लिपि नहीं थी, तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आप क्या किस तरीके से पहुंचाते थे नॉलेज को, सिर्फ उनको समझा के, कहानियों के माध्यम से उनको सुना के, वो एक जनरेशन से एक से बी में जाता था, बी से सी में जाता था, जब तक भाषा नहीं थी तब तक की ये बात ऐसे होती थी। तो श्रुति में आते हैं आपके वेद, 4 वेद हैं, आपको पता है, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर आती है स्मृति, जिनको रिमेंबर किया जाता है, दैट विच रिमेंबर्ड, जिनको याद रखा गया, वो कौन कौन सी है, ये है धर्मशास्त्र। इनमें आती है स्मृति। धर्मशास्त्र आप मान लीजिए एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उस जमाने के, मतलब क्या रूल होंगे, क्या राजा किस तरीके से चलाएगा शासन को, वो है। उनमें से आपको पता है मनुष्य स्मृति, स्मृति का नाम सबने सुना होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पार्श्व स्मृति है, नारद स्मृति है, इस तरीके की काफी सारी स्मृतिज हैं जिनको धर्मशास्त्र में जाना गया। उसके बाद है पुराण, 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं, उनमें से जैसे आपको पता है शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये इस तरीके से 18 पुराण हैं। उसके बाद इतिहास आता है। उस समय इतिहास की 2 इपिक हैं, आपको पता है, रामायण और महाभारत, जिनमें रामायण में भगवान राम है, उनके अवतार के समय का इतिहास पूरा लिखा गया है, किस तरीके का जीवन था, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारी चीजें हैं। और उनका जो जीवन चक्कर है उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सारी चीजें रामायण में है। उसके बाद महाभारत है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में कहानी है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर है दर्शन, दर्शन यानी कि फिलोसॉफी, अलग अलग तरीके की फिलोसॉफी हैं, जैसे मीमांसा, वेदांता, योगा, न्याय, विदिशिका, ये दर्शन है, यानी कि फिलोसॉफीज है, जीवन जीने की जो उस समय का जो दार्शनिकता होती थी, जो दर्शन यानी दार्शनिक इसी से बना है, और फिलोसॉफी भी यहीं से, यही शब्द है जिसका मतलब यही होता है। फिर है उपवेद, ठीक है, 4 उपवेद हैं। वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, इनको पढ़ेंगे हम, और आगम है, ये सारी चीजें हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। ये क्या है, आर्यंस का सबसे पुराना लिटरेचर वर्क था, और इसका एक्चुअली हिस्ट्री पता नहीं चली है पूरी अच्छे से कि कब ये लिखे गए। ये बात पता है, क्लियर है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, लेकिन इसका जो आप टाइम देखोगे वो इतना बड़ा गैप दे रखा है कि 1800 से लेके 600 के बीच में लिखा गया इन सारे वेदों को। तो उसमें भी ऋग्वेद की एक्चुअल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा 1500 बीसी में लिखा गया, कहीं आपको मिलेगा 2000 बीसी में लिखा गया। तो एक्चुअल डेट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन ये सबसे पुराने वर्क हैं, और दुनिया भर में जितने भी आपको बुक मिलती हैं, टेक्स्टर्स मिलते हैं, उनमें सबसे पुरानों में से एक है। तो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं, और इनमें जो गॉड्स की जो पूजा किस तरीके से की जाती है, इंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, अश्विनी, इनके बारे में बताया गया है। फिर आता है सामवेद, और सामवेद में ज्यादातर जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। संगीत से रिलेटेड अगर आपसे कोई वेद पूछे तो वो है सामवेद। इसमें 1549 सूक्तियां हैं, और एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट के बारे में बताया गया है, उगाटर। इस प्रीस्ट, ये जो प्रीस्ट होता था, यही इनका रिसाइटमेंट करता था, ये इनको पढ़ते थे। हर किसी को परमिशन नहीं थी कि ये जो हर कोई इनको पढ़ सके, इन सूक्तियों को। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल ओधा होना चाहिए था। ठीक है, यजुर्वेद जो है, इसमें सैक्रिफाइस फॉर्मूलेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें 40 मंडल हैं, इसमें 2 डिस्टिंक्ट किए गए हैं। देखो, सैक्रिफिशियल फार्मूला के अलावा भी इसमें जो किसी भी चीज की उत्पत्ति है, किसी भी फिलोसॉफी की थ्योरीज हैं, उनको भी इसमें बताया गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो था, ये बताता था किसी भी ओरिजिन की, जेनेसिस यानी ओरिजिन, किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है, किसी भी थ्योरी की, किसी भी धारणा की जो उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है, वो बताता है शुक्ल यजुर्वेद। और उसके बाद उस फिलोसॉफी को समझाने का काम करता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये यजुर्वेद था। उसके बाद आता है अथर्ववेद, और ये सबसे बाद में लिखा गया, और इसको सबसे वो माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है बाकी 3 के कंपैरिजन में। हालांकि ये भी अच्छा है वेद। इसमें क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से इसको निम्न माना जाता है? इसमें देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ आपको, 20 मंडल्स हैं और 731 सूक्तियां हैं। उसमें मैजिक है, हिप्नोटाइजिंग है, काला जादू है, ये जो चीजें हैं, इंस्लेवमेंट है, इन चीजों का मंत्र उच्चारण के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसलिए इसको कमजोर माना गया है। साथ ही साथ इनके अलावा देखो,
जादू टोना के बारे में पूछे कौन सा वेद है तो अथर्ववेद बताना है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारा चीजें डिटेलिंग लिखी हुई हैं अथर्ववेद में, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद आती हैं कुछ स्मृतियां, कुछ मेजर और चीजें देख लेते हैं। उपनिषद, देखो हिंदुइज्म के अंदर 108 आपको उपनिषद मिलते हैं सनातन धर्म में। इन 100, सबसे पहले जानो कि ये उपनिषद हैं क्या। उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है टू सिट डाउन नियर समवन, और किसके पास बैठ जाना, बैठने का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी के सामने समक्ष बैठ जाना। यानी कि क्या होगा, उस समय पे आपको पता है जो सिस्टम होता था गुरुदेवों का होता था, गुरुओं के पास बच्चों को भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, तो जो गुरु बताता था वो उनके सामने बैठ जाते थे बच्चे। तो इस टर्म का मतलब ही क्या है कि किसी गुरु के सामने बैठ के उनसे ज्ञान लेना। तो इंडियन फिलोसॉफी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो उपनिषदों से ही प्रभावित हैं, और जो यहाँ से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वही स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि सबको एक प्रॉपर वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। जो गुरु जो थे, जो उनको शिक्षा दिया करते थे, उनको लिखा गया है उपनिषदों में, और ये 108 है। ये कंडेम करते हैं सेरेमनीज को और सेक्रीफाइस को, किसी भी तरीके की जो सेरेमनीज होती हैं उनको ये बहिष्कार करते हैं, और जो भी सेक्रीफाइस दिए जाते हैं उनका भी ये उनको भी कंडेम करते हैं। उसके बाद आती है स्मृतिज। मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये क्या है, ये उस समय का एक तरीके का संविधान है। क्या क्या रूल होते हैं, किस तरीके से दंड दिया जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो स्मृतियों में आ गई। फिर है वेदांग। टोटल 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग। इनमें क्या क्या है, सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा किससे डील करता है, प्रोनाउंसिएशन से, किसी भी शब्द को किस तरीके से उसका उच्चारण किया जाएगा वो शिक्षा में आ जाता है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है, ग्रामर है, किसी भी चीज को बोलने का एक तरीका होता है। किसी भी भाषा में ग्रामर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, सिर्फ शब्दों से आप वाक्य नहीं बना सकते।